हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं सब अच्छे से होंगे। देख रहे होंगे वीडियो को और कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। सभी क्लास के बच्चे जुड़े हैं। ठीक है, 12th तक के स्टूडेंट जुड़ सकते हैं हमारी क्लास में। बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। चलिए, तो हम आपको क्या पढ़ा रहे थे। आपको हम पढ़ा रहे थे रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा रहे थे। इसके बारे में पढ़ा रहे थे, रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा रहे थे। बहुत सारे चीज बताए थे। रेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है ना। रेशनल नंबर का इन्वेंशन कैसे हुआ रेशनल नंबर का इन्वेंशन। किसी भी चीज को बराबर बांटने के लिए नेचुरल नंबर का रेशनल नंबर का इन्वेंशन हुआ। रेशनल नंबर फ्रैक्शन से आया, ठीक है ना बाबू, ठीक है ना। उसमें आपको बताया कि भाग का मतलब क्या होता है, वो बताए हुए थे। उस पर आपको हम बताए हुए थे डिनोमिनेटर में जीरो क्यों नहीं होता है, उस चीज़ को वहाँ पे हम सेट करके बताए हुए थे। प्रीवियस वीडियो में आप जाके वहाँ पे देखिएगा, बहुत अच्छा अच्छा कंसेप्ट सब है। उसके बाद आपको हम प्रॉपर्टी के बारे में बताए हुए थे, रेशनल नंबर का प्रॉपर्टी बताए हुए थे, ठीक है ना। क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, सब चीज़ के बारे में बताए हुए थे। पीछे की वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। चलिए, अभी का जो बात करेंगे हम रोल ऑफ जीरो का बात करेंगे बाबू। इसका बात करेंगे। अभी का जो टॉपिक चलेगा तो इसके बारे में, रोल ऑफ जीरो इन एडिशन। कहने का क्या, योग में कहाँ रखा है और हाँ आप बोर्ड रखा है। वीडियो रोकने चाहिए ना, हमारा तो सुन चीज को ना। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं सब अच्छे से होंगे, कुशल से होंगे। वीडियो को देख रहे होंगे और कुछ न कुछ सीखने को मिल रहा होगा आप लोग, ठीक है। तो चलिए, आज का क्लास जुड़ते हैं। आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाए हुए थे, रेशनल नंबर के बारे में पढ़ाए हुए थे, कैसे इन्वेंशन हुआ, किसी भी चीज़ों को बराबर बांटने के लिए हुआ, ठीक है ना। इतना तक तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स का तो आप इजीली बता सकते हैं। जैसे दो आम है तो दो आदमी में बांटना है, एक एक करके बांट देंगे। तो यह 1 1 जो होता है, यह 1 1 जो है, यह नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर भी है, ठीक है। लेकिन समस्या कहाँ आएगा, यदि जो है सो एक आदमी की समस्या कहाँ आ जाएगा, यदि एक ही आम को दो आदमी में बांटना है तो कैसे उसको बांटेंगे, तो 1/2। तो 1/2 क्या है, तो नेचुरल नंबर भी नहीं है, होल नंबर भी नहीं है, इंटीजर भी नहीं है, ठीक है ना। तो इसी को गणितज्ञों ने रिप्रेजेंट, इसी को 1/2 को क्या बताया, यह क्या है, परिमेय संख्या है। मतलब क्या, रेशनल नंबर है, p/2 के फॉर्म में है। यह भाग से आया है, भाग फ्रैक्शन से आया है, ठीक है ना भाई। कहाँ से आया है, फ्रैक्शन से आया। समझ में आ रहा है ना। 1/2 लिखने का अर्थ है, ठीक है ना, जो एक आम है दो आदमी में बांटना है, ठीक है ना। यह वस्तुओं की संख्या है, यह आदमी की संख्या है। 3/4 लिखने का अर्थ क्या है, यह आम है, इसको 4 लोगों में बांटना है, 3 आम को 4 लोगों में बांटना है। समझ में आ रहा है भाई। यह फ्रैक्शन से आया है, ठीक है ना। यह किसके फॉर्म में है, p/2 के फॉर्म में। रेशनल नंबर किसी भी संख्या, कोई भी संख्या है, यही संख्या है 1/2, 3/4 है। यह किसके फॉर्म में है, तो p/2 के फॉर्म में है। p क्या है, p और q क्या है, इंटीजर्स है। p q आर इंटीजर्स, ठीक है ना। यस, ठीक है। यहाँ पर क्या, q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। डिनोमिनेटर में 0 नहीं होगा, ठीक है ना। इस फॉर्म में जो भी नंबर लिखा रहेगा वो क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर।
क्या कहलाएगा बाबू? रेशनल नंबर कहलाएगा। इतना तक आपको पता करवाए थे, अच्छे से समझाए, ठीक है। इसमें आपको बहुत सारा चीज बताए हुए थे, भाग का बताए हुए थे, भाग के लिए, ठीक है ना, भाग का नियम क्या है वो बताए हुए थे। क्या भाग का नियम बताए हुए थे? जैसे 6 है, 6 में आप भागा देते हैं 2 से, तो आपको क्या प्राप्त होता है? 3, ठीक है ना। तो यह 2 बाबू क्या है? यह 2 क्या है? डिवीजर है। यह 2 क्या है भाई? डिवीजर है, ठीक है भाई, डिवीजर है, समझे? भाजक है, ठीक है, डिवीजर है। तो क्या प्राप्त हुआ? 3, ठीक है ना। अब जो प्राप्त हुआ है, प्राप्त हुआ जो है उसको यदि डिवीजर से हम गुणा करते हैं, कहने का डिवीजर क्या है? 2 है, इससे यदि हम गुणा करते हैं तो फिर हमको मूल संख्या प्राप्त हो जाता है, यानी यही ओरिजिनल नंबर फिर से हमको प्राप्त 6 हो गया, ठीक है ना। तो यही भाग का परिभाषा है। उस परिभाषा से आप इसको समझ सकते हैं, जो डिनोमिनेटर में 0 क्यों नहीं होगा। जैसे हम लिखते हैं 5/0, कहने का अर्थ आपको क्या अभी बताए हैं। तो यह क्या है? कोई वस्तु है, वस्तु की संख्या है, यह लोगों की संख्या, ठीक है। मान लीजिए 5 आम है, 5 आम को आपको बांटना है कितने लोगों में? तो लोग कितने हैं भाई? तो 0, मतलब क्या? कुछ भी नहीं, कोई आदमी ही नहीं है, तो आप बांटेंगे कैसे? तो यह क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड, मतलब अपरिभाषित हो जाएगा। यह क्यों आखिर होगा? देखिए 5 को हम डिवाइड करते हैं 0 से, ठीक है भाई, 5 को हम डिवाइड करते हैं 0 से, तो हम मानते हैं जो हमको कुछ प्राप्त हुआ x, ठीक है, तो बोलेंगे ठीक है। अब यह x को जो है जो प्राप्त हुआ, भाग का परिभाषा क्या है? भाग का परिभाषा आपको क्या बताए हैं? जो अब क्या हुआ, यह प्राप्त जो हुआ उसको डिवीजर से गुणा करने पर हमको क्या प्राप्त होना चाहिए? मूल संख्या या ओरिजिनल नंबर प्राप्त होना चाहिए 5। तो क्या आप बताइए बच्चों, जो कभी भी यह पॉसिबल है? क्यों पॉसिबल है? जो x गुने 0 = 5 पॉसिबल है? कभी नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है? तो यदि 0 क्या कहता है? 0 को किसी भी संख्या से हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाता है? 0, ठीक है ना। जैसे 5 को 0 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर x गुने 0 है, तो यह क्या हो जाएगा बाबू? 0 हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इससे भी अब क्या होगा? इसको क्या किया? इस परिभाषा, भाग का परिभाषा को फॉलो नहीं किया। क्यों? तो भाग का परिभाषा क्या था? यदि मूल संख्या को डिवाइड करते हैं किसी भी संख्या से, तो जो संख्या प्राप्त होता है उस संख्या जो प्राप्त होता है उस संख्या को डिवीजर भाजक से गुणा करने पर हमको फिर से मूल संख्या प्राप्त होता है। यही वह भाग का नियम। क्या इस पे अप्लाई हो रहा है? देखिए संख्या 5 है, इसको डिवाइड किए हैं 0 से, या कुछ प्राप्त संख्या मान लिए, तो यह x मिला हमको, फिर x को 0 से यह भाजक से गुणा किए हैं 0 से, हमको मूल संख्या प्राप्त होना चाहिए, कहने का 5 प्राप्त होना चाहिए। तो x गुने 0 कभी भी 5 होगा ही नहीं। क्यों? तो 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो क्या मिलता है? 0 मिलता है, ठीक है भाई। इतना तक आपको समझ आ गया होगा। 5 कभी नहीं मिलेगा, इसलिए यह क्या भाग का परिभाषा को, भाग का नियम को क्या किया? फॉलो नहीं किया, ठीक है। इसीलिए डिनोमिनेटर में, फ्रैक्शन में कभी भी 0 नहीं होता है। इतना चीज आप दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आपको हम पढ़ाए थे प्रॉपर्टी के बारे में, पढ़ाए थे, ठीक है ना। रेशनल नंबर का प्रॉपर्टी का पढ़ाए हुए थे। फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी बताए हुए थे, ठीक है ना। उसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बताए हुए थे, क्रम चेंज करके बताए हुए थे। क्रम चेंज करने पर क्या होता है? उत्तर नहीं बदलता है, ठीक है ना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बातें बारे में बताए हुए थे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कम से कम 3 परिमेय संख्या में अप्लाई कीजिएगा। 3 नेचुरल नंबर में कोई भी 3 होना चाहिए, ठीक है ना। चाहे होल नंबर चाहे इंटीजर्स,
तीन या तीन से ज्यादा संख्या में एसोसिएटिव लॉ आप लागू करते हैं, ठीक है ना। उसमें आप ऑपरेशन कीजिएगा, उसका ब्रैकेट को आप चेंज करने से क्या होता है, उसका आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो बोलेंगे एसोसिएटिव लॉ जो है सो लागू होता है, ठीक है ना, चाहे वो जोड़ के लिए हो, घटाव के लिए हो, गुणा के लिए हो या भाग के लिए हो। तो आपको बताए हुए थे तरह तरह का। उसके बाद आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में बताए हुए थे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में, कैसे यह जो है सो काम करता है। उसमें भी एडिशन के बारे में, मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताए हुए थे। फिर आपको सब्ट्रैक्शन के बारे में बताए हुए थे। लेकिन डिवाइड का, भाग का नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? वही नहीं होता है, जीरो, डिनोमिनेटर में जीरो आ जाता है, ठीक है ना। उसका डिनोमिनेटर में तो कभी जीरो होना ही चाहिए। उसमें दिखाई के बहुत कुछ देखिएगा प्रीवियस वीडियो में आता है, ठीक है। इतना तक आपको पता है। अब हम आपको आज जो बात करने वाले हैं, आज का बात करेंगे जो जीरो का क्या रोल होता है, रोल ऑफ जीरो इन एडिशन। मतलब कहेंगे जोड़ में जीरो, शून्य, शून्य की भूमिका। बच्चों आप समझिए, योग में शून्य की भूमिका क्या है। सबसे पहले जीरो को हम समझते हैं। इसके लिए जीरो का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं। शून्य का मतलब क्या होता है, कुछ भी। एग्जाम्पल, आपके पास 5 गेंद है, ठीक है। अब उसमें कोई नया गेंद नहीं जुड़े, नहीं कोई जुड़ा, ठीक है ना। तो 5 गेंद नहीं कोई जुड़ा है, नहीं मिला, तो हम क्या बोलेंगे, 5 गेंद हमको नहीं मिला, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, कुछ भी नहीं मिला। तो हमको, हमारे पास अभी भी कितना है, 5 ही गेंद है। तो कहने का अर्थ क्या, 5 इसमें हमको कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी ऐड किए क्या है, तो कुछ भी नहीं मिला हमको, जीरो। तो हमको फिर से क्या मिलता है, 5 ही, जो गेंद था 5 वही मिला हमको। समझे बाबू। तो कहने का अर्थ यह जीरो जो है, यह क्या है, यह जीरो जो है सो एडिटिव आइडेंटिटी है। यह जीरो जो है सो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। समझ में आ गया। जैसे कोई नंबर संख्या है ए, इसमें हम जीरो ऐड करते हैं तो हमको क्या मिलता है, या जीरो में हम ए को ऐड करेंगे तो इसी संख्या को, तो हमको क्या मिलेगा, वही संख्या मिलेगा। समझ में आ रहा है ना। जैसे कोई पूर्ण संख्या लेते हैं, जैसे 2 लिए पूर्ण संख्या, इसमें हम जीरो जोड़े तो क्या मिला, 2 ही मिला, यही पूर्ण संख्या ही मिला, है ना। कोई इंटीजर लिए, इंटीजर में हम जीरो को ऐड किए तो हमको इंटीजर ही मिलेगा। कोई रेशनल नंबर है, कोई रेशनल नंबर में हम जीरो ऐड किए तो हमको वही रेशनल नंबर मिला। तो क्या कहेंगे, जीरो को क्या बोलेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है ना। योज तत्सम, इसको हिंदी में बोलते हैं, बोला जाता है योज, योज तत्सम। समझ में आ रहा है, बोलेंगे अब बात करते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी का। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, इसमें प्यारे बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं एडिटिव
पहले इसमें हम बात करते हैं एडिटिव इनवर्स एडिटिव आइडेंटिटी का। सबसे पहले हम किसका बात करते हैं इसमें, एडिटिव आइडेंटिटी। यही था, जीरो को बोलेंगे, जीरो को क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी क्यों बोलते हैं, तो किसी भी संख्या में हम जीरो को जोड़ते हैं या जीरो में किसी भी संख्या को जोड़ते हैं तो हमको वही संख्या प्राप्त होता है, इसीलिए इस जीरो को हम क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, या तो आपको समझ में आ गया। अब दूसरा होता है क्या, दूसरा होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये क्या होता है प्यारे बच्चों, यह होता है जब कोई, मान लीजिए कोई संख्या है, इस संख्या में हम यदि 1 से गुना किए तो हमको क्या मिलेगा, वही संख्या मिलेगा। या 1 में कोई संख्या को हम गुना करते हैं तो हमको क्या मिलता है, वही संख्या मिलता है। तो यही 1 जो है यहाँ पे बाबू, यही है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 को क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है ना, एग्जांपल से समझेंगे। जैसे 4 क्या है, कोई पूर्ण संख्या है, होल नंबर है, होल नंबर पे हम 1 से मल्टीप्लाई किए तो क्या मिला, 4 मिला। फिर 4 क्या मिल गया हमको, होल ही नंबर मिला। चेंज हुआ तो नहीं चेंज हुआ, आंसर चेंज हुआ तो नहीं चेंज हुआ। अब देखिए -2 क्या है, इंटीजर है, इंटीजर को हम 1 से गुना करते हैं तो क्या मिलता है, -2। या -2 भी क्या है बाबू, इंटीजर ही। ठीक है, कोई भी रेशनल नंबर -1/2 है, क्या है, रेशनल नंबर है, इसको 1 से हम गुना किए तो -1/2 ही मिला, या क्या है, रेशनल नंबर ही है। तो मतलब इसका क्या, -1 से गुना करने पर संख्या का उत्तर क्या होता है, चेंज नहीं होता है। यही क्या कहलाता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और किसी भी संख्या में 0 को जोड़ने पर यदि संख्या नहीं बदलती है तो उसको क्या बोला जाता है, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, आपको बच्चों, प्यारे बच्चों, याद रहेगा उम्मीद करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं रूल ऑफ नेगेटिव नंबर के बारे में, इनवर्स प्रॉपर्टी के बारे में। हेडिंग देते हैं रोल ऑफ नेगेटिव नंबर। इसको इनवर्स प्रॉपर्टी बोला जाता है। अब इसमें देखिए नेगेटिव नंबर का क्या भूमिका होता है, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो हर रेशनल नंबर में, हर रेशनल नंबर का एक, ध्यान दीजिएगा, हर रेशनल नंबर का एक नेगेटिव होता है। ठीक है ना, कहने का तात्पर्य क्या, यदि x कोई रेशनल नंबर है, इसका नेगेटिव क्या होगा, -x। अब -x का बाबू नेगेटिव क्या होगा, तो -(-x) बराबर क्या आता है, x। -x का नेगेटिव क्या आ गया बाबू, x आ गया कि नहीं।
समझ में आ रहा है तो आप बोलेंगे जी आ। जैसे ए कोई रेशनल नंबर है, इसका भी एक निगेटिव नंबर होगा, इसका निगेटिव नंबर क्या है माइनस ए, बोलेंगे जी। अब यहाँ पर देखिए माइनस ए का निगेटिव नंबर कौन है, तो माइनस ऑफ माइनस ए, तो यह क्या होता है ए। तो कहने का अर्थ माइनस ए का निगेटिव नंबर क्या होता है, तो बोलेंगे ए। क्या बच्चों समझ में आ रहा होगा। अब एक एग्जांपल देते हैं, एक नंबर का लेते हैं, न्यूमेरिकल कुछ न्यूमेरिक लेते हैं वैल्यू। अब देखिए जैसे 2 कोई नंबर है, कोई रेशनल नंबर है, 2/1, 2 है तो क्या है बाय 1 है, b/2 के फॉर्म में है तो क्या है रेशनल नंबर है। यह 2 का भी क्या है एक निगेटिव रेशनल नंबर है, बिल्कुल है, क्या है -2 का क्या है निगेटिव नंबर -2, सॉरी -2 ऑफ माइनस क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। रेशनल नंबर 4 रेशनल नंबर है, इसका निगेटिव क्या है, निगेटिव नंबर क्या -4, या -4 का निगेटिव नंबर क्या है भाई 4, समझ में आ रहा है। 1/2 का निगेटिव नंबर क्या है -1/2, ये समझ में आ रहा है, आ रहा है। अब इसमें बात होता है एडिटिव इनवर्स का, ठीक है ना। एडिटिव इनवर्स किसको बोला जाता है, अब उसको हम समझते हैं। देखिए यह क्या है, x कोई रेशनल नंबर है, अब हम समझते हैं किसको एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जैसे प्यारे बच्चों x कोई रेशनल नंबर है, इसका निगेटिव नंबर क्या होता है -x, अब उसको जोड़िए x और -x को जोड़िए, x प्लस माइनस ऑफ x बराबर x माइनस x बराबर क्या होगा 0, होगा कि नहीं, अब बोलेंगे जी। होगा, यहीं पर -x जो है यह क्या कहलाएगा एडिटिव x का क्या कहलाएगा, यह एडिटिव इनवर्स क्या होता है -x। और क्या रहा होगा प्यारे बच्चों, जैसे a कोई रेशनल नंबर है, इसका भी एक निगेटिव रेशनल नंबर होगा, क्या होगा -a। अब यह रेशनल नंबर a को जोड़िए, ऐड कीजिए, यह रेशनल नंबर जो आया है निगेटिव, इसका -a, a प्लस -a बराबर क्या होगा a माइनस a इक्वल टू g। तो यहाँ पे -a जो है प्यारे बच्चों यह क्या है एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, ठीक है। आपको समझ में आ रहा। दूसरा होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। दूसरा क्या होता है प्यारे बच्चों, दूसरा होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
अलावा रैशनल नंबर का एक रेसिप्रोकल होता है, ठीक है ना। हर शून्य के अलावा रैशनल नंबर का हर शून्य के अलावा एक विपरीत हर शून्य के अलावा रैशनल नंबर का एक रेसिप्रोकल होता है। रैशनल नंबर का एक रेसिप्रोकल होता है। प्यारे बच्चों, कहने का अर्थ क्या, जैसे देखिए एक कोई रैशनल नंबर, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1 बाई हुआ कि नहीं, अब बोलिए जी। तो अब दोनों का गुणा कीजिए, दोनों संख्या का, दोनों रेशनल नंबर का a गुने 1 बाई ए बराबर क्या होता है 1 होता है। इसीलिए यह 1 बाई ए को क्या बोला जाता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हर शून्य के अलावा रैशनल नंबर का एक रेसिप्रोकल होता है। जैसे 2 है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, सीधा या नीचा 2 है क्या है, 2 बाई 1 है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 ऊपर आ जाएगा 2 नीचे चला जाएगा। तो अब इस दोनों को आप गुना कीजिए, 2 गुने 1 1 बाई 2 कट के क्या आ जाएगा 1। तो इसीलिए यह 2 का क्या है 1 बाई 2 क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, तो आपको समझ में आ रहा होगा। इसी को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को बोला जाता है हिंदी में गुणात्मक विलोम, ठीक है। जैसे आपको प्यारे बच्चों आप बता दिए जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1 बाई 2 2 गुने 1 बाई 2 1, ठीक है। अब बताइए हमको, यदि एग्जांपल डेसिमल में हम लेते हैं, जैसे 2.5 क्वेश्चन ले रहे हैं, पार्ट अलग है, इसका ले रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। जैसे 2.5 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो 2.5 को हम क्या लिख सकते हैं बाबू, दशमलव हटेगा तो 25/10 हो जाएगा, 25 25 दूनी 10 5/2 समझाने के लिए। अब यह 5/2 क्या है रेशनल नंबर है, p/2 के फॉर्म में है, तो हर रेशनल नंबर का एक रेसिप्रोकल होता है, ठीक है ना, इतना समझ में आ रहा है। तो
इसका क्या होगा 5/2 का क्या होगा इसी इक्वल कर तो 2/5 होगा, 2 ऊपर चल जाएगा 5 नीचे आ जाएगा। अब 5/2 अब 2/5 गुना कर दीजिए तो यह क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5 क्या होना है। कहने का अर्थ x और y यदि कोई रेशनल नंबर है, सॉरी रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर का सदस्य है, तो x गुने y बराबर होता है 1। इस चीज को आप याद रखिए। इतना तक आपको समझ में आ रहा होगा जी, आ रहा होगा। अब बात उठता है डेंसिटी प्रॉपर्टी का, ठीक है ना। डेंसिटी प्रॉपर्टी क्या होता है, तो प्यारे बच्चों दो अलग अलग रेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट मतलब अनंत रेशनल नंबर क्या है डेंसिटी प्रॉपर्टी, दो रेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। डेंसिटी प्रॉपर्टी क्या है प्यारे बच्चों, किन्हीं भी दो अलग अलग रेशनल नंबर के बीच अनंत इनफाइनाइट रेशनल नंबर। एग्जाम्पल से समझेंगे। 1/2 और 1 जैसे 1/2 है और 3/4, 1/3 और 3/4, इस दोनों क्या है रेशनल नंबर है, p/2 के फॉर्म में है, और इसके बीच जो है कितना संख्या है इनफाइनाइट, है ना, अनंत संख्या। जैसे दोनों के बीच क्या क्या सब है 5/8 और क्या सब है भाई प्यारे बच्चों 3/5 है और 2/3 है, ठीक है ना। 3/5 है 2/3 है, फिर कुछ होगा फिर कुछ होगा फिर कुछ होगा, मतलब कहां तक जाएगा इनफाइनाइट तक जाएगा। यही क्या कहलाता है डेंसिटी प्रॉपर्टी, दो अलग अलग रेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर होती है, यही क्या कहलाता है डेंसिटी प्रॉपर्टी। समझ में आ गया प्यारे बच्चों। अब हम बात करते हैं दो रेशनल नंबर के बीच रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं प्यारे बच्चों। अब हम इसका बात करेंगे दो रेशनल नंबर के बीच एक रेशनल नंबर सॉरी एक नहीं बहुत सारे लिखिए, ठीक है। दो रेशनल नंबर के बीच रेशनल नंबर निकालें, ठीक है ना। दो रेशनल नंबर के बीच बहुत सारे रेशनल नंबर निकालना है आपको,
इसके लिए सबसे पहले फर्स्ट मेथड देखिए आप, ये फर्स्ट मेथड प्यारे बच्चों, फर्स्ट मेथड क्या है? यदि ए और बी जो है आर रैशनल नंबर, मान लेते हैं ए बी क्या है? रैशनल नंबर। यही दोनों रैशनल नंबर के बीच रैशनल नंबर निकालना है, ठीक है। ए बी क्या है? रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? यह दोनों संख्या को जोड़ दीजिए और इसको डिवाइड कर दीजिए 2 से, ठीक है। तो आप बोलेंगे जी, दो रैशनल नंबर के बीच, ये बाबू देखिए, ए बी क्या है? दो रैशनल नंबर। दो रैशनल नंबर के बीच एक रैशनल नंबर होता है। वह जो एक रैशनल नंबर होता है वह क्या है? ए प्लस बी बाई, समझ में आ रहा है भाई? दो रैशनल नंबर के बीच एक रैशनल नंबर होता है। दो रैशनल, फिर से सुनिए, दो रैशनल नंबर के बीच एक रैशनल नंबर होता है, ठीक है ना भाई? पहले इसको समझिए, दो रैशनल नंबर के बीच एक रैशनल नंबर क्या? जैसे 2 है और क्या है? 3। ये 2 3 क्या है? रैशनल नंबर है। इस दोनों के बीच में आपको रैशनल नंबर खोजना है, तो क्या कीजिएगा? दोनों को ऐड कर देंगे, क्या आ गया हमको? 5/2। यह 5/2 क्या है भाई? यह 5/2 जो है यह 2 से क्या है? बड़ा है, और 3 से क्या है? छोटा है। यह 5/2 है ना, वो क्या है? 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। इसके बीच यही एक परिमेय संख्या निकला 5/2, 2 और 3। तो आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे एग्जांपल और लेते हैं, एक 1/2 है और 3/4, इस दोनों के बीच एक परिमेय संख्या निकालिए। तो आप क्या करेंगे? 1/2 प्लस 3/4/2। अब इसको जोड़ें, अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना निकला? एलसीएम कितना आएगा? 4। 2 दूनी क्या होता है? 4 होता है। 4 का 4 3। ऊपर में क्या आ जाएगा? 5/4 और नीचे में क्या है? 2/1 लिख सकते हैं, नीचे में 1। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं? 5/4, 1 ऊपर चल जाएगा 2, तो यह क्या हो जाएगा? 5/8। ना, यह 5/8 आ जाएगा। कहने का क्या? 1/2 से यह क्या होगा? बड़ा होगा 5/8, और क्या होगा? 3/4 से छोटा होगा। यही एक रैशनल नंबर 1/2 और 3/4 के बीच का निकला। समझ में आ रहा हूँ ना? और बोलेंगे ऐसे ही कर करके आप जो है ना, फिर इस दोनों के बीच का निकालिए, ठीक है ना? फिर जो है इस दोनों के बीच का निकालिए, तो आपको ऐसे निकलते चले जाएगा। कहने का वो भी हम आपको दिखाते हैं जो कैसे क्या
सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब बोलेंगे जी आ रहा है। ठीक है, समझ आ रहा है। बहुत जगह ऐसे भी लिखा रहता है एक्स वाई क्या है, एक्स वाई आर रैशनल नंबर। इस दोनों के बीच का रैशनल नंबर क्या होगा, तो वो क्या होगा, x से बड़ा होगा क्या, तो x प्लस वाई बाई 2 और y से क्या होगा, छोटा। अब ऐसे भी इसको दिमाग में बैठा के रखिए, है ना। सेकेंड मेथड, ये तो फर्स्ट तरीका था जो दो संख्या के बीच रैशनल नंबर निकालने कैसे निकालें। लेकिन अब यहीं पे देखिए इसके बीच का निकालेंगे, कैसे निकालें, 1/2 और 5/8। तो इसको 1/2 प्लस 5/8 करेंगे। हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा अपना, 8 2 चौका क्या हो जाएगा, ऊपर में 9/8/2 नीचा हुआ 9/8 गुने 1/2 9/16 हो जाएगा। ठीक है ना, यह 9/16 क्या होगा, यह जो होगा 1/2 से क्या होगा, बड़ा होगा, है ना, और 5/8 से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है ना, 5/8 से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है ना। अब यह 5/8 और 3/4 का निकालिए। यह 5/8 तो क्या करेंगे, 5/8 प्लस 3/4 अपॉन 2। अरे मुन्ना क्या हो जाएगा, 4 8 आएगा, 5 प्लस 3 अपॉन 2, या क्या हो जाएगा 8/8 अपॉन 2। पहला तो आपको देखिए जो दो रैशनल नंबर के बीच कैसे रैशनल नंबर निकालते हैं। तो पहला मेथड क्या था बाबू, यदि एक्स वाई कोई रैशनल नंबर है, आर रैशनल नंबर, क्या होता है, x प्लस वाई बाई 2, यही होता है ना। कहने का अर्थ क्या, दोनों रैशनल नंबर को जोड़ देते हैं और डिवाइड कर देते हैं, तो हमको x और y के बीच का रैशनल नंबर मिल जाता है। तो यह x और y, यह जो रैशनल नंबर जो मिल जाता है वो क्या होगा, x से छोटा होगा, x से क्या होगा, बड़ा होगा, और y से छोटा होगा। समझ में आ रहा है बाबू, क्या होगा, x प्लस वाई बाई 2 से क्या होगा, छोटा होगा, और इधर क्या होगा, x क्या होगा, इससे छोटा होगा, और y क्या होगा, इससे बड़ा होगा। ऐसे भी समझ सकते। यही आपको बताए हुए थे, एग्जाम्पल लेके हम आपको बताए हुए थे, जैसे 1/2 है, ठीक है ना, 3/4, 1/2 और 3/4 के बीच आपको रैशनल नंबर निकालना है। बीच 4 रैशनल नंबर निकालना है। चार रैशनल नंबर निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन था। ये दो रैशनल नंबर है, इसके बीच आपको रैशनल नंबर निकालना है। तो पहले एक रैशनल नंबर निकालिए, यह 1/2 ऐड कर दीजिए 3/4, दोनों रैशनल नंबर को ऐड कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से। अब 2 4 का एलसीएम 4, 2 1 2, 4 1 4, 3 3 2 क्या होता है 5,
5/4 हो गया अपॉन 2 हो गया। यह 2 है, यह कुछ नहीं है इसके नीचे में, तो नीचे में 1 होगा। अब बोलेंगे जी अब इसको क्या लिख सकते हैं 5/4, यह 1 उलट के ऊपर चल जाएगा और 2 यहीं रह जाएगा, 5/8 ठीक है ना। यह निकला 5/8। यह 5/8 क्या होगा 1/2 से क्या होगा बड़ा होगा और 3/4 से छोटा होगा, ठीक है ना। 1/2 और 3/4 के बीच एक रेशनल नंबर क्या मिला हमको 5/8, ठीक है ना। और हमको रेशनल नंबर पता करना है कि भाई 1/2 और 3/4 के बीच और रेशनल नंबर हमको पता करना है, 2 4 5 और पता करना है। तो अब क्या करेंगे, इस दोनों को पहले, यह 2 रेशनल नंबर, अब इस दोनों रेशनल नंबर को जोड़िए, फिर इसको डिवाइड कीजिए 2 से, यही ना रूल है। बोलेंगे जी क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, 2 चौके 8 4 प्लस 5/2 यानी क्या 9/8 अपॉन 2 के नीचे में कुछ नहीं तो 2/1 लिख सकते हैं इसको। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं 9/8, यह 1 ऊपर चल जाएगा 2, तो यह क्या आ जाएगा 9/16, यह क्या आ जाएगा 9/16, तो यह 9/16 क्या आ जाएगा, तो 1/2 से क्या होगा बड़ा होगा 9/16 और 5/8 से क्या होगा छोटा होगा, ठीक है बाबू। और यह 3/4 है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं देखिए 4 रेशनल नंबर मिल गया ना 1/2 9/16 5/8 3/4, तो आपको यही 4 रेशनल नंबर चाहिए था। तो यही 1/2 और 3/4 के बीच आपको 4 रेशनल नंबर चाहिए। तो अभी तो 2 मिला है और फिर देखिए 2 और मिलेगा कैसे, आप इस दोनों को जोड़िए, तो यह क्या आ जाएगा 5/8 प्लस 3/4 अपॉन 2। अब कितना आ जाएगा, अब इस कितना हो जाएगा एलसीएम इसका 8 हो जाएगा, तो 5 प्लस 4 दूनी 8 3 दूनी 6 अपॉन 2, 11/8 गुने 1/2 यानी 11/16, दूसरा 11/16 आ जाएगा। तो यह क्या होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ही आप जो है सो निकालते चले जाइएगा। 3 रेशनल नंबर आपको मिल गया, ठीक है ना। फिर आपको निकालना होगा तो फिर निकालिए, और फिर इस घर से भी निकाल सकते हैं, इस दोनों को जोड़िए, 2 पेयर करके आपको जोड़ना है, उसको डिवाइड करना है 2 से, आपको ऐसे ही करके मिलता चला जाएगा। यह पहला मेथड, ये ना फर्स्ट मेथड। अब दूसरा मेथड क्या है, सेकंड मेथड देखिए। सेकंड मेथड दो परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या निकालना, 2 अलग अलग परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर, 2 अलग अलग रेशनल नंबर के बीच रेशनल नंबर निकालना, यही हम पढ़ रहे हैं ना। यह पहला तरीका आपको समझ में आ गया। दूसरा तरीका क्या है, डिनोमिनेटर को आप बराबर कीजिए, डिनोमिनेटर को आप बराबर कीजिए। डिनोमिनेटर को आपको क्या करना पड़ेगा, बराबर करें, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं मेरे बच्चों, 1/2 या 1/3, ठीक है ना। दो संख्या के बीच आपको संख्या निकालना है, जैसे 1/3
और 1/2 के बीच आपको संख्या निकालना है। सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। डिनोमिनेटर को आपको बराबर करना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर कैसे ये बराबर होगा, तो इसको दहाएं ऊपर नीचे 10 से, 1/3 और 1/2 के बीच आपको नेचुरल नंबर सॉरी डेसिमल नंबर निकालना है। कैसे निकालेंगे, सेकेंड मेथड है, जो पहले डिनोमिनेटर को बराबर कीजिए। तो इसमें डिनोमिनेटर क्या है, इसका 3 है, इसका क्या है, बराबर है नहीं है, पहले इसको बराबर कीजिए। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको दहाई से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, ठीक है ना। तो हमको पता है 1 गुणे 10 क्या होता है बाबू, 10, ठीक है। और 3 गुणे 10 क्या होगा बाबू, तो 30, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3 को 10/30। आप बोलेंगे जी जो लिख सकते हैं, तो इसको देखिए। और 1/2 को, ठीक है, अब दूसरा क्या है 1/2, तो इसको डिनोमिनेटर में इसको 30, इसको यहाँ पे 30 है डिनोमिनेटर में आया, तो अब यहाँ पर भी 30 आना चाहिए। तो 30 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस 1 को 15 से गुना करने पड़ेगा, तो 15, और यह 2 को 15 से गुना करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो कहने का अर्थ क्या आ गया, तो कहने का अर्थ 10/30 और यह क्या आ जाएगा, अब क्या आ गया 15/30। 1/3 को लिख सकते हैं 10/30 और 1/2 को क्या लिख सकते हैं 15/30, है ना, 15/30। कैसे लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमको 10, आपको क्या चाहिए था, 1/3 और 1/2 के बीच रेशनल नंबर, तो क्या सब होगा, 11/30, 12/30, 13/30, 14/30, होगा कि नहीं, या 4 रेशनल होगा कि नहीं, 10/30 और 15/30 के बीच में, यही ना होगा 4 रेशनल नंबर, 11/30, 12/30, 13/30, 14/30, गिरा चल गया। तो आपको समझ में आ गया होगा, जो डिनोमिनेटर को बराबर करके, डिनोमिनेटर को बराबर करके कैसे जो है डेसिमल नंबर निकालना, समझ में आ गया होगा। अब देखिए थर्ड मेथड, देखिए तीसरा मेथड, दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं, यही आप सीख रहे हैं। पहला तरीका देख लीजिए, दूसरा तरीका यह आप देख रहे हैं, दूसरा भी तरीका आप देख लीजिए, जो डिनोमिनेटर को बराबर कर दिया। तीसरा तरीका हो देखिए, यह थर्ड मेथड। यदि ए और बी जो है परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, जहां
बी जो है ए से बड़ा है ना, ए जो है बी से छोटा है, ए लेस देन, या बोलेंगे बी ग्रेटर देन है, या भी बोल सकते। जब ऐसा कंडीशन होगा ना बहू, तो उसके लिए निकालने का क्या फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला है जैसे ए प्लस बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, ठीक है ना, तो हम बोलेंगे जी। फिर आगे क्या है, एक परिमेय संख्या, फिर क्या है, दूसरा निकालेंगे तो ए प्लस 2 इंटू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, फिर ए प्लस, नेक्स्ट अगला निकालेंगे तो 3b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, फिर नेक्स्ट करेंगे तो a प्लस 4b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, ठीक है। क्या है बच्चों, ये कहाँ तक चलता जाएगा, या चल जाएगा कहाँ तक, a प्लस एन बी माइनस ए अपॉन एन प्लस, ठीक है, तो बोलेंगे जी। यही इसका फॉर्मूला है, ठीक है। ठीक है भाई, आपको इस पे हम एग्जांपल बताते हैं। जैसे आपको बोलेगा क्वेश्चन है, एक और दो के बीच, एक और दो के बीच दस परिमेय संख्या निकालें। तो इसमें बी को क्या है, बी क्या होना चाहिए, ए ग्रेटर देन बी, सॉरी ए लेस देन बी, मतलब बी बड़ा होना चाहिए ए से। तो बी यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ पे ए क्या है 1 है, और बी क्या है बाबू 2 है, और एन क्या है 10, एन क्या है 10। चलिए अब इस फॉर्मूला को रख दीजिए, क्या है ए क्या है 1, बी माइनस ए, तो बी क्या है 2 माइनस 1 तो 1 अपॉन एन प्लस 1, एन क्या है 10, 10 प्लस 1 11, तो मतलब क्या है 1 प्लस 1 बाई 11, यहाँ पे 1 प्लस 2, ये तो 1 माइनस 1 ही हो जाएगा। बी क्या है, यहाँ पे 2 है और 1 है, तो 2 माइनस 1 हो जाएगा 2 अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा n 10 है, तो 10 प्लस 1 क्या हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही चल जाएगा, 1 प्लस 3 बटे 11 जाएगा, जैसे चलेगा 1 प्लस 4 बटे 11 जाएगा, वैसे ही कितना जाएगा, ऐसे ही चलता जाएगा, 1 प्लस 5 बटे 11, 1 प्लस 6 बटे 11, 1 प्लस 7 बटे 11, 1 प्लस 8 बटे 11, 1 प्लस 9 बटे 11, ठीक है। कितना हो जाएगा, अब इसका 11 एलसीएम कितना 11 हो जाएगा, तो 11 प्लस 1 कितना होता है 12, 12 बटा 11, यह क्या हो जाएगा एलसीएम 11, तो यह 11 प्लस 2
13/11, यह क्या हो जाएगा 11 + 3, 11 + 3 14/11, यह हो जाएगा 15/11, यह हो जाएगा 16/11, 17/11, 18/11, 19/11, ठीक है ना, और फिर 20/11। यही 1 और 2 के बीच कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गया। 10वां देखिए 10वां क्या होगा 1 + 10/11, यही या कितना हो जाएगा 21/11। यही 10 परिमेय संख्या किसके किसके बीच का है बाबू 1 और 2 के बीच का जो है 1 और 2 के बीच का 10 परिमेय संख्या यही है, ठीक है ना। अब देखिए कैसे क्या है, आप इतना 12/11 है 1 और 2 के बीच, तो आप देखिए 11 से जब आप 12 को डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा 11 का 11 लगाइएगा तो यह क्या 2 में से क्या 1 यहाँ पॉइंट आएगा, फिर यहाँ पे 0 आएगा, लगेगा नहीं लगेगा, फिर एक 0 आएगा। अब यह क्या लगेगा 11 9 क्या होता है 99, फिर यहाँ 1 आएगा तो यह 1.9, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 0, फिर 9 आएगा तो 1.9999 ऐसे चलता रहेगा। 99 क्या करेगा बार बार रिपीट जाएगा। आप देखिए 1.9 क्या है 1.9 क्या है 2 से छोटा तो है 1.99 1.999 क्या है 2 से छोटा है। इस सब का यही सब आता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा ये, ठीक है भाई। यही ये 1 से 2 के बीच का संख्या सब समझ में आ रहा है तो समझ में आ रहा होगा, यह कंसेप्ट भी आपको पूरे अच्छे से आ रहा होगा, ठीक है। आज क्या सब पढ़े एक बार रिवीजन कर लिए। आपको सबसे पहले जीरो के बारे में बताए थे, ठीक है ना। रोल ऑफ जीरो इन एडिशन, योग मतलब जोड़ में जीरो का रोल क्या होता है। किसी भी संख्या को जीरो से जोड़ते हैं, जीरो जोड़ने पर क्या मिलता है वही संख्या मिल जाता है, उत्तर उसका छेद नहीं होता है, दूसरा संख्या नहीं मिलता है। तो इसीलिए जीरो को क्या बोला जाता है आइडेंटिटी बोला जाता है, ठीक है ना। एडिटिव आइडेंटिटी बोला जाता है। उसी में आया था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 क्या है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, किसी भी संख्या में 1 से गुना करने पे वही संख्या मिलता है, ठीक है ना। तो 1 को क्या बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है ना। ये हम पढ़े थे। फिर उससे आगे जब बात उठा था तो हम क्या पढ़े हुए थे, फिर उससे आगे आए थे तो हम इनवर्स प्रॉपर्टी के बारे में नेगेटिव रोल ऑफ नेगेटिव नंबर देखे थे, ठीक है ना। तो हर रेशनल नंबर का एक नेगेटिव नंबर होता है, ठीक है ना, उसके बारे में देखे थे। कैसे x यदि रेशनल नंबर है तो उसका नेगेटिव नंबर क्या होगा तो होगा -x। तो इसमें x में x -x को ऐड करेंगे तो 0 होगा। तो -x क्या होता है एडिटिव आइडेंटिटी होता है, ठीक है ना। तो यही चीज सब आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। और फिर जो है सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है बाबू मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है ना। ये सब बहुत चीज देखे थे, आइडेंटिटी इनवर्स देखे थे, समझ में आ रहा है ना। तो इसको क्या बोलते हैं एडिटिव इनवर्स बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स बोलते हैं, ठीक है ना। और आइडेंटिटी किसको बोलते हैं तो 0 है ना। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसको बोलते हैं 1 को, ठीक है ना। और आइडेंटिटी इनवर्स किसको बोलते हैं -x को, ठीक है ना। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसको बोलते हैं तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसको बोलते हैं जैसे x का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है 1/x, तब ना x गुने 1/x बराबर 1, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। बताए थे ना x
कोई रेशनल नंबर है x और y कोई रेशनल नंबर है, तो इसका क्या हो जाएगा x गुने y बराबर 1। यही क्या होता है इसका मल्टीप्लिकेटिव जो है, यही जो हो जाएगा, यही जो 1/x है ये क्या कहलाएगा मल्टीप्लिकेटिव नंबर। ऐसे ही पढ़ते गए थे। उसके बाद फिर आपको रेशनल नंबर बताए थे, दो नंबर के बीच रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं, तो उसका पहला तरीका दिखा दिए थे, ठीक है ना। दो रेशनल नंबर है तो दोनों रेशनल नंबर को जोड़ दीजिए और अपॉन क्या कीजिए 2 कर दीजिए, ऐसे ही आपको प्राप्त होता रहेगा, ठीक है ना। लेकिन याद रखिएगा क्या, यह जो प्राप्त यह जो a + b/2 है यह क्या होगा a से बड़ा होगा, लेकिन जो है तो यह क्या होगा b से छोटा होगा, ठीक है। ऐसे सेट करते हुए इसको चले जाइएगा। ऐसे बताए हुए थे सब कुछ। सेकेंड मेथड बताए, क्या बताए, जो डिनोमिनेटर को बराबर करके उसको बनाना है। थर्ड मेथड जो आपको हम बताए हैं अभी अभी, वह थर्ड मेथड क्या बताए थे बाबू, यही मेथड बताए हैं। जब a b रेशनल नंबर है तो उसको इस फॉर्मूला पर a + b - a/n + 1, a + 2 b - 1 n + 1, a + 3 b - a/n + 1, ऐसे ऐसे करके a + n - b - a/n + 1। तब जब यहाँ पे यह कंडीशन b बड़ा है a से, ठीक है ना, जब b बड़ा है a से, एग्जांपल के लिए दिखाए हैं 1 और 2 में क्या है, a क्या है 1 है, यह है a, यह है b, तब ना 1 से बड़ा है 2, मतलब क्या, तो क्या a से बड़ा है b। तो जब यह कंडीशन रहेगा तब इस फॉर्मूला का यूज करेंगे और इसको ऐसे निकाल लेंगे, इतना निकालना है। थैंक यू सो मच। अब अगले में जुड़ते हैं एक अच्छे टॉपिक के साथ। आप आपको बताएंगे इक्वेशन को ऐसे हल करना, उसमें आपको इक्वलिटी के बारे में बताएंगे, इक्वालिटी के बारे में बताएंगे उसमें, ठीक है ना, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ठीक है ना, इस सब के बारे में बताएंगे। जो आपको फिर आपको मॉड के बारे में बताएंगे, मॉडुलस के बारे में बहुत अच्छा चीज से बताएंगे, इसका ग्राफ बताएंगे, जो इसका ग्राफ कैसे होता है, ठीक है ना, यह क्यों जाता है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर को निगेटिव नंबर जो पॉजिटिव नंबर हो जाता है, इसीलिए इसका ग्राफ बन जाता है। बताएंगे बहुत कुछ है मॉड के अंदर, आपको सब कुछ बताएंगे कैसे क्या है, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय।